प्रिवेंशन इसका, क्योंकि क्योर पे तो हम लोग जाएंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम जिंदगी में अपनानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, टैप रखना चाहिए? क्योंकि हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां तो अब मार्केट में है ही, और सर्दियां शुरू होती है अब तो, हालांकि ख़त्म हो रही है, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहता है कि हरी सब्जियां खाओ, हेल्दी भी बताई जाती है बहुत तरह की चीज़ों के लिए। तो क्या प्रिवेंशन आप को लगता है कि मेडिकली देखिए, एक रिकमेंडेड जो है? धारणा ये है कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पोक खाने से होता है, हम्म। तो वो बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? लेकिन पोक कोई जो भी खाता है व्यक्ति, वो कच्चा नहीं खाता है। किसी ज़माने में खाते होंगे शायद, मुझे नहीं पता, पर हमेशा उसको रोस्ट करके या अच्छा गर्म करके या भून के खाते हैं। तो कोई भी कीड़ा 60-70 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड में सर्वाइव नहीं करता है। यही पत्तियों का भी है। अगर आप सलाद खाना चाहते हैं तो उसको आप या तो फ्राई कर लें, या उसको माइक्रोवेव कर लें, या स्टीम कर लें। तो 60-70 डिग्री पे अगर जो 10 मिनट भी अगर जो आपका कोई भी सलाद रह गया है तो उसमें वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो क्योंकि आज के ज़माने में हर घर में माइक्रोवेव है, तो आप उसको 2 मिनट माइक्रोवेव कर दीजिए, विच इज इक्वलेंट टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई भी उसको सर्वाइव नहीं करेगा। और जैसे आप पानी के थ्रू भी बता रहे थे, तो उसमें नहीं, पानी के यूज थ्रू अगर जो गंदा पानी है तो गंदा पानी तो हम नहीं पीते हैं। आज से 20 साल पहले जब ट्रेन से ट्रेवल करते तो हर स्टेशन पर उतर के पानी पीते थे। हम्म। आज कोई आदमी बगैर बॉटल का पानी नहीं पी रहा है। तो अच्छी हेल्दी एक प्रैक्टिस आ गया है कि हम लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी नहीं पी रहे हैं। तो पानी से होने के चांसेस तो ना के बराबर है। हरी पत्तियां हैं, जैसे पत्ता गोभी है, या जो ज़मीन में उगने वाली पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनसे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और सर इसका इलाज, क्योंकि अगेन ब्रेन की बात है, तो जितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है मुझे लगता है कि उसका इलाज उतना ज़्यादा मतलब स्टेजेस से गुजरता है, उतनी ज़्यादा उसकी जो टेक्निक्स हैं मेडिकल में वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो किसी आम आदमी को जैसे अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है, उसके लिए सस्ते से सस्ते तरीके से वो किस तरह इसका इलाज क्योर की तरफ आगे बढ़ सकता है? देखिए, अगर जो भगवान न करे किसी को अगर जो सिस्टिक सर्कोसिस हो गया, तो पहली बात तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत अच्छा इलाज है। सिस्ट तो ज़्यादातर केसेस में अपने आप मर जाता है ब्रेन में, उसको मारने की भी कोशिश नहीं करते। कभी कभी जो है सिस्टिक सर्कोसिस को देख के डॉक्टर्स लोग उसको मारने की दवा दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो मरेगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा और उससे ज़्यादा दौरे होने के चांसेस हैं। अगर जो वो दौरा हुआ ही इसलिए कि वो मर रहा था, और जब वो मर रहा था तो अपने एक समय लेके धीरे धीरे वो कैल्सीफाई हो जाएगा और वो कीड़ा मर जाएगा। तो आपको तो सिर्फ दौरे की दवा देनी है। कभी कभी ये होता है कि ब्रेन में बहुत स्वेलिंग होती है जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। वो उन सर्कमस्टेंसेस में होती है कि मान लो ब्रेन के उस हिस्से में है जहाँ से मेरा हाथ या पैर चलते हैं, वहाँ पे अगर जो सिस्ट और मैसिव स्वेलिंग हो रहा है तो मेरे हाथ पैर में लकवा आ सकता है। तो वो जब इतने लंबे टाइम में रिकवर करेगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में सर्जरी करके उस सिस्ट को निकाल देते हैं, जिससे कि हाथ पैरों के लकवे की रिकवरी अच्छी हो जाए। ऐसे ही आँख में होता है। अगर जो आँख के अंदर कीड़ा चला गया है तो उस ऐसा मानते हैं कि आँख का जो ग्लोब है उसके अंदर जो कीड़ा है, तो उसमें हम कीड़े मारने की दवा नहीं दे सकते। ओके। क्योंकि उसमें इतनी स्वेलिंग होगी कि आँख की रोशनी चली जाएगी। तो उसका सबसे सेफेस्ट मेथड जो होता है वो आई सर्जन आँख के ग्लोब में चीरा लगा के उस सिस्ट को निकाल देते हैं। वो सबसे सेफ होता है। उसमें ना तो आँख को डैमेज होता है और ना रोशनी जाने का खतरा होता है। और सर मेरी तरफ से ये सवाल थे, क्या कोई ऐसा पॉइंट जो आप अंत में जोड़ना चाहते हैं, तो हम अंत की तरफ फिर एपिसोड को ले जाते आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो धीरे धीरे कम हो रहा है, हैं? उसका क्रेडिट हमारी सोसाइटी को देना चाहिए। क्योंकि ये कीड़े के बारे में सब जानते हैं कि ब्रेन में कीड़ा चला जाता है, ब्रेन में कीड़ा चला जाता है, और सब ये जानते हैं कि ये होता जो है खाने से है। खाने से। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो अगर पोक खाने से होता है तो वेजिटेरियन को क्यों हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि ये हरी पत्ती वाली सब्जियों के कारण होता है, जो कि खेतों में उगती हैं। अगर उसमें जो खाद डाला जाता है वो अगर जो गंदी क्वालिटी का है या सीवेज उसमें मिला हुआ है, तब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी सब्जी लाएं उसको अच्छी तरह से धोएं। रॉ खाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि उसको माइक्रोवेव कर लें या फ्राई करके खाएं या सब्जी बना के खाएं। तो ये सबसे अच्छा बचाव है। तो अगर आप रॉ ना खाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अपने टेरेस गार्डन पे सब्जी उगाइए।